जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे नए घर की पहली जन्माष्टमी पर। भक्ति, श्रद्धा और खुशी के संग चलिए मिलकर मनाते हैं श्री कृष्ण जन्मोत्सव। तो मुझे अपने मंदिर के लिए श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति लेके आनी थी। मेरे पास लड्डू गोपाल पहले से ही थे। जब मैं मार्केट पहुंची तो पूरी मार्केट जगमगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरी मार्केट श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रही है। हर जगह पे श्री कृष्ण का साज श्रृंगार ही दिखाई दे रहा था। मेरे लिए सबसे पहला काम श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति को चुनना था। मैं जहाँ भी देख रही थी मुझे लड्डू गोपाल अलग अलग रूप में नजर आ रहे थे। कहीं वो राधा जी के साथ झूले पर विराजमान थे, कहीं बांसुरी बजाते हुए और कहीं माखन चुराते हुए बालकृष्ण रूप में थे। हर मूर्ति इतनी सुंदर थी और इतनी पवित्र थी जैसे हर मूर्ति कह रही हो कि मुझे चुनो। मुझे वहाँ श्री कृष्ण जी के हर एक साइज के हिसाब से ड्रेसेस दिखाई दे रही थी। हर एक ड्रेस इतनी सुंदर थी और उसका श्रृंगार भी उतना ही सुंदर था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी मूर्ति को सिलेक्ट करूं और कितने साइज की मूर्ति होनी चाहिए। फिर एक मूर्ति ने मन को छू लिया, राधा कृष्ण के साथ बांसुरी और प्रेम भरी मुस्कान के साथ। मन ने तुरंत कह दिया, यही राधा कृष्ण मेरे घर के मंदिर में आएंगे इस जन्माष्टमी को। दोस्तों, मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं होती, वो एक भावना होती है, एक विश्वास होती है। और इसी विश्वास के साथ मैंने अपनी कान्हा और राधा जी की मूर्ति को चुना। अब बारी थी राधा जी और कान्हा जी के श्रृंगार की। मुझे वहाँ पर हर एक वैरायटी के मुकुट मिल रहे थे, छोटे साइज़ से लेकर बड़े साइज़ तक। पर मैंने जो मूर्ति सिलेक्ट करी थी वो 6 इंच की थी, तो मुझे 6 इंच के हिसाब से ही मुकुट को सिलेक्ट करना था। मेरा मन कर रहा था कि मैं सारे मुकुट ले लूँ। मुकुट बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मैंने ये मुकुट चुने। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं राधा जी और कान्हा जी मुकुट पहने हुए। इसके बाद मैं दूसरी शॉप पर गई। मुझे अपने बेटे के लिए कुछ सामान लेना था, उसको कान्हा जी के रूप में तैयार करना था। तो ज़्यादा सामान तो मैंने वहाँ से नहीं लिया। मैंने एक बांसुरी ली, एक मुकुट लिया और 2 बाजूबंद लिए और एक परना सा लिया। बाकी सामान मेरे पास घर पे ही पड़ा था, तो मुझे घर के सामान से ही उसको रेडी करना था। इसके बाद मैं शहर की एक पुरानी मिठाई की दुकान पर गई। जैसे ही अंदर कदम रखा, घी की मिठास, इलायची, केसर और पेड़ों की खुशबू ने मुझे घेर लिया। वहाँ कान्हा जी के लिए बहुत कुछ बन रहा था, जैसे कि माखन मिश्री, पंचामृत और वो छोटी छोटी मलाई वाली पेड़ियाँ जो कान्हा जी को बहुत पसंद है। मैंने वहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं लिया क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें घर पे ही बनानी थी। मैंने यहाँ से सिर्फ लड्डू ही लिए। मूर्ति चुन ली गई थी, मिठाइयों का डिब्बा हाथों में था, दिल में एक अलग सा सुकून था। अब बारी थी डेकोरेशन की। घर लौटते वक्त रास्ते में एक ही सोच थी कि इस बार मंदिर को कैसे सजाऊं, किस रंग के फूल, किस झांकी में कान्हा जी को बिठाऊं। मैंने सजावट करने के लिए पिंक और स्काई ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन लिया। तो मैंने जो बैकड्रॉप बनाया है, इसका पूरा वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर लिया है कि किस तरह से मैंने इस बैकड्रॉप को बनाया है। आप चाहो तो उसे वहां से जाके देख सकते हो। अब बारी थी मेरी बेटी को राधा रानी बनाने की। धीरे धीरे मैंने उसे तैयार करना शुरू किया। उसके छोटे छोटे हाथों में चूड़ियाँ पहनाई, पाँव में पायल बांधी और जब पायल बजी तो ऐसा लगा जैसे बरसाने की ही कोई धुन यहाँ तक पहुँच गई हो।
फिर मैंने उसके मांग में मांग टिक्का लगाया, और जो लगाना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि मेरी बेटी के बाल नहीं थे। क्योंकि मैंने अपनी बेटी के बालों को कुछ दिन पहले ही कटवाया हुआ था, तो मांग टिक्का लगाना बहुत ही मुश्किल लग रहा था, पर लेकिन जैसे तैसे मैंने उसको सेट कर दिया। फिर मैंने उसकी आंखों में काजल लगाया, माथे पर बिंदी लगाई, और जब उसने आंखें उठाई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे राधा रानी के ही दर्शन हो गए हों। जब उसकी चुनरी हवा में लहराई तो मुझे ऐसा लगा जैसे वृंदावन की राधा मेरे घर के आंगन में ही खेल रही हो। मेरी बेटी अब राधा रानी के रूप में सज चुकी थी। वो बहुत खुश लग रही थी। मैंने उसको एक मटकी दी हुई थी और बांसुरी दी हुई थी। वो पूरा टाइम एक्टिंग कर रही थी राधा रानी के जैसे, जो उसने टीवी पे देखा हुआ था। फिर मैंने उसको बोला, चलो अब कान्हा जी के पास, क्योंकि उनका झूला सज गया है। और उसने खुशी से सर हिलाया और बोला, चलो मम्मा चलते हैं कान्हा जी के पास, अब कान्हा जी के दर्शन करते हैं हम। राधा रानी तो तैयार हो चुकी थी, लेकिन अब बारी थी कान्हा जी को सजाने की, क्योंकि बिना कान्हा जी के तो राधा रानी अधूरी है। तो इसके लिए मैंने अपने बेटे को ब्रिज के नंद लाला बांके बिहारी का रूप दिया है। जो भी सामान मैंने इसके लिए यूज़ किया है वो सारा घर पे ही अवेलेबल था। मैंने कुछ भी बाहर से नहीं लाया, सिर्फ बांसुरी को छोड़ के। और इसका कंप्लीट ब्लॉग मैंने किस तरह से कान्हा जी को तैयार किया है वो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप चाहो तो उसको वहाँ से देख सकते हो। राधा रानी का भी ब्लॉग मैंने अपलोड कर लिया है, तो अब राधा रानी, कान्हा जी के और जो भी जन्माष्टमी से रिलेटेड ब्लॉग्स हैं वो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। इसके बाद मैंने जो मार्केट से राधा कृष्ण जी की मूर्ति लेके आई थी उनको रेडी करना था, तो मैं उनके वस्त्र और जो भी उनकी एसेसरीज जो यूज़ होती हैं वो भी उसी शॉप से लेके आ गई थी। मैंने जो मूर्ति ली थी वो 6 इंच की थी। आप इससे छोटी या बड़ी जिस तरह से आपकी श्रद्धा है उसके हिसाब से आप ले सकते हो। तो मैंने मुकुट लिया था, बांसुरी ली थी, और कुछ सामान था जो मेरा रह चुका था, वो मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम ले लूँगी। जैसे कि उनके कान की मुझे साइज़ के हिसाब से नहीं मिले वहाँ पे, और कमरबंद मुझे नहीं मिली। 2 चीज़ें मेरी ये रह गई हैं, कमरबंद और बाजू की, जो मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी तो उसको लेके आ जाऊँगी।
जन्माष्टमी वाले दिन मैं कान्हा जी को 2 बार स्नान कराती हूँ, एक सुबह के समय और एक शाम के समय। तो सुबह के समय मैंने कान्हा जी को स्नान करा के वस्त्र पहना दिए थे और मैंने जो मूर्तियाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की बाजार से लाई थी वो भी मैंने वहाँ पे स्थापित कर दी थी, क्योंकि आज जन्माष्टमी है, बहुत ही पवित्र अवसर है। तो इस दिन मूर्ति की स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये मेरे कान्हा जी का बेड है। रात को मैं श्री कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल जी को इसी बेड पे सुलाती हूँ। ये देखिए गाइस, मेरा ये फाइनल लुक, किस तरह से मैंने लड्डू गोपाल को विराजमान किया है और कहाँ पे मैंने राधा कृष्ण जी को विराजमान किया हुआ है। शाम हो चुकी थी, अब लड्डू गोपाल जी के नहाने का समय हो चुका था। तो मैं जब भी जन्माष्टमी वाले दिन स्नान करवाती हूँ तो पंचामृत से ही स्नान कराती हूँ। नॉर्मल डेज में आप सिंपल जल से स्नान करा सकते हैं, लेकिन जन्माष्टमी वाले दिन आप पंचामृत से ही स्नान कराइए। पंचामृत में 5 चीज़ें होती हैं: दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। इन 5 चीज़ों से आप कान्हा जी का स्नान कराइए। तो मैंने इसके लिए एक पीतल की ही परात ली है। आप कोई बड़ा सा बर्तन जो भी आपके पास अवेलेबल है आप ले सकते हैं। फिर मैंने कान्हा जी को उस पीतल की परात में रखा और अपने बेटे से स्नान करवाया। मेरे बेटे ने कान्हा जी का पंचामृत से स्नान करवाया। उसने सबसे पहले घी डाला था, फिर शक्कर डाली थी, फिर शहद डाला था, फिर दही डाला था, फिर उसके बाद उसने दूध डाल के स्नान करवाया। फिर उसने एक टॉवल से कान्हा जी को अच्छे से पोंछ दिया। फिर अब बारी थी वस्त्र पहनाने की। तो वस्त्र मैंने ही कान्हा जी को पहनाए, क्योंकि उससे नहीं पहनाए जा रहे थे। कान्हा जी को पूरी तरह से सजा के तैयार करके मैंने सिंहासन पर विराजमान करवा दिया। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल की मूर्ति कितनी सुंदर है। ऐसा लग रहा था कि साक्षात लड्डू गोपाल मेरे घर में विराजमान हैं। फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल को जो झूला मैंने तैयार किया हुआ था उस पर बिठा के थोड़ा सा झूला झुलाया। जन्माष्टमी एक ऐसी रात जो अंधकार में प्रकाश का जन्म है। जब कारागार के अंधेरे से पूरा जगत के प्रभु ने जन्म लिया, जब कृष्णा का जन्म होता है तो हर घर में गुनगुनाहट होती है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इस पवित्र रात में हर घर में होती है एक पूजा, एक आरती और एक छोटी सी लीला, श्री कृष्ण का जन्म करवाना। कृष्ण जन्म के समय जो वस्तु सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है वो है खीरा। इस रात कृष्ण जन्म के
कुछ समय पहले एक खीरा पूजा जाता है और जब कृष्ण का जन्म का समय आता है रात 12 बजे, तो इस खीरे को चीर दिया जाता है, जैसे देवकी की कोख का बांध टूट गया हो, जैसे अंधकार के गर्भ से प्रकाश का जन्म हो रहा हो। खीरे का चीरना एक आंदोलन है प्रकृति का, जैसे बंधन टूट रहे हैं और एक नया प्रकाश इस संसार में जन्म ले रहा हो। रात 12 बजे कृष्ण जन्म लेते हैं, तब खीरा चीर दिया जाता है और कहा जाता है देवकी के घर एक कान्हा का जन्म हुआ है। उस समय लोग शंख बजाते हैं, घंटियां बजाते हैं और आरती होती है और सब लोग कहते हैं जय कन्हैया लाल की। इसके बाद मैंने पंचामृत बनाया, जो कि पूजा में प्रसाद के रूप में इस्तेमाल होना था। तो जिन 5 चीज़ों से मैंने श्री कृष्ण जी का स्नान करवाया था वो बच गई थी, उसी से मैंने पंचामृत बनाया है। इस पंचामृत को बनाने का एक प्रॉपर रेशो रहता है, जो मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं किस तरह से मैंने 5 चीज़ों का यूज़ करके पंचामृत बनाया है। अब बारी थी भोग लगाने की। वैसे तो कृष्ण जी को 56 चीज़ों का भोग लगाया जाता है, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें ही बनाई हैं जो इनकी सबसे प्रिय हैं, जैसे कि माखन मिश्री, शहद, पंजीरी, पंचामृत और खीर। अगर आप ज़्यादा चीज़ें नहीं ले सके तो आपने शहद और तुलसी के पत्ते ज़रूर लेने हैं, क्योंकि तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो 56 भोग के बराबर माने जाते हैं। आपकी जो पूजा है वो बिना तुलसी के पत्तों के कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। मैंने सबसे पहले गणेश जी को विराजमान किया पूजा करने से पहले, क्योंकि कोई भी पूजा होती है वो तभी संपन्न मानी जाती है जब उसका शुभारंभ जो होता है गणपति जी की पूजा से हो। सबसे पहले मैंने भगवान जी को लाल रंग की मौली पहनाई। ये जो लाल रंग की मौली होती है ये वस्त्र के रूप में काम करती है। अब भगवान जी को भोग लगाना था, तो भोग लगाने से पहले मैंने भगवान जी को चंदन का टीका लगाया। जन्माष्टमी के दिन चंदन का टीका ही यूज़ किया जाता है। आप लाल रंग का जो तिलक होता है उसका यूज़ ना करें। फिर मैंने भगवान जी को तुलसी के पत्ते अर्पित किए। तुलसी के जो पत्ते होते हैं भगवान जी को बहुत ही प्रिय हैं। ये 56 भोग के बराबर माने जाते हैं। तो जब भी आप जन्माष्टमी का व्रत करें या पूजा करें तो आप तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। उसके बाद मैंने सबसे पहले शहद से भगवान जी को भोग लगाया। इसके बाद मैंने भगवान जी को माखन मिश्री का भोग लगाया। फिर जो मैंने पंजीरी बनाई हुई थी उसका भोग लगाया और पंचामृत का भोग लगाकर मैंने खीर का भी भोग लगा दिया। फिर मैंने भगवान जी को थोड़े बहुत जो फल थे वो अर्पित किए और लड्डुओं का भोग लगाया। इस तरह से मैंने भगवान जी को अपना जो भी मैंने भोग बनाया हुआ था वो अर्पित किया। फिर सारा भोग लगाने के बाद मैंने भगवान जी की आरती उतारी।
आप धूप भी जला सकते हैं। मैं धूप का बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ, मैं देसी घी के ही दिए जलाती हूँ। फिर उसके बाद आप आरती करिए, भजन करिए, और जो भी आपको जिस तरह के भी आप भजन आपको आते हैं वो भगवान के सामने आप कम से कम ये 2 या 3 भजन ज़रूर करिए। फिर जब आरती आपकी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप जो भी आपने भगवान जी को भोग लगाया है उसी भोग में से आप सबको, जो भी आपके आसपास जितने भी लोग हैं, सबको प्रसाद ज़रूर दें। मैंने परिवार के सारे जनों को सबसे पहले पंचामृत का प्रसाद दिया। पंचामृत देने के बाद मैंने माखन मिश्री का प्रसाद दिया, और जो पंजीरी मैंने बनाई हुई थी वो भी प्रसाद के रूप में सबको दी। जब मैंने अपनी पूजा सारी कंप्लीट कर ली, फिर उसके बाद मैंने लाइट्स वगैरह ऑन करके जो रूम्स की लाइट थी उसको ऑफ कर दिया, और फिर मेरा पूरा मंदिर इस तरह से जगमगा रहा था। आज जन्माष्टमी के दिन मैं बाज़ार से राधा कृष्ण जो लेके आई हुई थी, मैंने भगवान कृष्ण जी को अपने बनाए हुए झूले पे विराजमान किया। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे साक्षात भगवान कृष्ण मेरे घर आए हुए हैं और मेरे मंदिर में विराजमान हैं। घर में पूजा कंप्लीट करने के बाद अब हम रात को 9 बजे मंदिर गए। मंदिर में भी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा था। आसपास के लोगों ने मंदिर में इकट्ठा होकर बहुत ही सुंदर डेकोरेशन करी हुई थी भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर, और वहाँ पर 2-2 झूले लगाए हुए थे भगवान कृष्ण जी के लिए। पूरी रात मंदिर में भगवान कृष्ण के भजन और कीर्तन चलते रहे। सब लोग इकट्ठा हुए थे और कुछ बच्चों को भगवान कृष्ण और राधा जी के रूप में सजाया हुआ था। सो गाइस, इस तरह से मैंने जन्माष्टमी का उत्सव सेलिब्रेट करा। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की।